भाई साहब थोड़ा पीछे बैठ जाओ, तो पानी लेके आओ, पानी पियो। जा रहा हूँ माला पकड़ जा रहा हूँ। ये बेटा पकड़िए इसको, कोई सी माला तेरे से। हाँ ममता जी रहने दो बच्चा, एक मुट्ठी में मैं गया, हमको छोड़ दो। हाँ, अरे अब समय आ गया, समय आ गया। अरे बाबा, मोदी बाबा। अरे बाबा, हम हनुमान जी की बैठे थे, हनुमान जी के देखिए अभी पूरे बॉडी में प्रेस किए हैं। अरे बाँह छोड़, जलन हो रही है, छोड़ दो बाँह, बाँह छोड़ दो, जलन हो रही है। अरे मेरी बहन छोड़ दो, जलन हो रही है बहन, पेट में आग हो रही है। अरे वाह, अरे यार, अब जा सही, अब जा। जा। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनो भैया जी की। कौन सा रोग कहेंगे गुरुजी इसको, ये जो महिला इस तरीके से फड़फड़ा रही है? डॉक्टरों से पूछो, उनके पास तो सारे इलाज हैं। 4 इंजेक्शन लगाएंगे नींद के, सुला देंगे, ठीक है, 10-20 हज़ार रुपये ले लेंगे। ऐसे 1 लाख भर चली जाएगी तब भी इसका इलाज नहीं होगा। बता देंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, पागल खाना नज़दीक है, आगरा ज़्यादा दूर नहीं है, 100-200 किलोमीटर दूर है, ठीक है कि नहीं। सारे शास्त्र झूठे कर दिए इन डॉक्टरों ने, सारे अध्याय झूठे कर दिए, सारे क्या कहते हैं, सारे पुराण झूठे कर दिए, सारे ऋषि झूठे कर दिए। अरे बाबा, पेट में दर्द हो रहा है, जो आग फेंक रही है पेट में। तो परम पूज्य मनु भैया जी के यहाँ क्या कहेंगे इसको रोग को? मैं तो प्रेताधिक बोलता हूँ भाई। प्रेत से जवर होते हैं, रोग होते हैं, प्रेत का भार होता है, प्रेत के दर्द होते हैं, प्रेत के कष्ट होते हैं, ठीक है। तभी तो पितरों के लिए इतनी शांति के लिए वो कराते हैं भाई। वो अशांत है, अशांत आदमी क्या करता है? एक अशांत आदमी आपके घर में हो जाए, वो क्या करेगा? सब पे क्रोध करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। ये बात समझ में नहीं आती। घर की चीजें तोड़ेगा, फेंकेगा। प्रेत अशांत, पितर अशांत है, शांति में आए नहीं है तो क्या करेगा? जिस तरह जी न्यूज के स्टूडियो में आपने एक महिला को ठीक किया था, हाँ। तो उसके पैरों में दर्द था, लेकिन दर्द कहाँ थे? पितर दोष था उसके पैरों में, लेकिन वो खेल नहीं रही थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस महिला को तो बिल्कुल फड़फड़ा रही है, जैसे जान निकल जाएगी इसकी। जिसको ज्यादा रमा हुआ है, जिसके मन बुद्धि पे कब्जा कर लिया, उसका शरीर नहीं है क्या? किसी के नीचे नीचे चढ़ता है, पैरों से चढ़ गया, पैरों में रह गया, जहाँ से चढ़ गया वहीं रह गया। तो किस प्रकार का इसके बारे में अनुभव करें लोग, क्या देखें? अनुभव सारा लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में। ग्रंथों को पढ़िए, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कौन झूठ है कौन सच है, क्या परोस रही है दुनिया। किसी पे धीरे सहजता से भरोसा मत कीजिए। जिनके सिर खेलते हैं ना इनकी तरह, उनको मत समझिए कोई देवता आ रहा है, समझिए वो झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। उनका नाटक ही चल रहा है बहुत सालों से, ठीक है। कोई देवता नहीं। सवेरे एक लड़की है यहाँ हमारे यहाँ, इतनी भारी बीमार है, वो कुछ हद नहीं। कल मैंने उसको प्रेत को देखा, तुमने भी देखा, ठीक है। आज पता चला उसका नाना यही काम करता था, ठीक है। चीज़ें कहीं नहीं जाती हैं, सारी इकट्ठी करके ये लोग जो तांत्रिक होते हैं या इस तरह से काम करते हैं और अपने देवता के पीछे दुनिया भर की चीज़ें लगा के रखते हैं। बाद में वो हमारी संतानों को दुखी करता है। और
और ये 1 मिनट का काम नहीं होता, 1 मिनट का समय नहीं लगता इनमें, इन चीज़ों में कि कोई वो कर दे। अरे डॉक्टर को बोलो ना भाई तू मुझे वो दिखा ऑपरेशन करता हुआ, हम ये सारे काम करते हुए सारी दुनिया को दिखा दें, डॉक्टर एक काम भी ना दिखाए हमें। ऐसा क्या भाई, वो कौन सा हमें दिखा रहा, मैं पेट काट रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ, ये गांठ निकली देखो तुम्हारे सामने, ठीक है दिखा के दिखाए ना, डॉक्टर में हिम्मत है तो ठीक है। काहे की चोरी हो रही है, बहुत बड़ी चोरी हो रही है। जिस दिन सरकार ने फैसला ले लिया एक एलईडी बाहर लगेगी और जिसमें दम वो देख ले अपने आदमी का ऑपरेशन होते हुए, उस दिन बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे। डॉक्टर डरता है इस चीज़ से, डॉक्टर की पिंडलियाँ कांपती है इस चीज़ से। मैं बता रहा हूँ ना तो लगवा दो एक एलईडी बाहर, डॉक्टर ये ऑपरेशन कर रहा है और बारीकी से दिखाए, देखो जी ये कैमरा नीचे आया, अब ये रसोली निकली है, ये गांठ निकली है, ये वाली वो नाड़ी है जिससे दर्द ठीक होगा, और फिर नाड़ी का ऑपरेशन किया तो दर्द ठीक हो गया, ठीक है ना। फिर ये भी बताएगी बाद में देखो इसके दर्द ठीक हो गए। ऐसी वीडियो डॉक्टर क्यों नहीं बनाता है? हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं, उसकी औकात ही नहीं है, उसके पैरों में दम ही नहीं है, पिंडलियां कांपने लग जाएंगी, अगले दिन से सारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी, नासूर बन जाएगा मनु भैया उसके लिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। और जिस तरीके से डिजिटल जमाना हुआ है, अगर उस तरीके से देखा जाए, डिजिटल जमाना हुआ है ना, बच्चे भी डिजिटल हो गए, ठीक है ना। कोई अनपढ़ आदमी आपको कुछ सिखा रहा है वही सीख रहे हो, ठीक है। कोई कैसे ही बहका रहा है बहक रहे हो, इतने पढ़े लिखे बच्चे हो गए, उनका अपना कोई पैमाना नहीं रहा, मापदंड नहीं रहे, वैज्ञानिक विधियां नहीं रही, प्रविधि नहीं रही। मेरे से बड़ी वैज्ञानिक विधि कौन दिखाएगा? मैं करके दिखा रहा हूँ भाई, इसको प्रेत है देखो मैं निकाल रहा हूँ, होगी वैज्ञानिक विधि, थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगी। मारे इसके सर पे एक। ए प्यारी खड़ी हो, प्यारी खड़ी हो जा, क्या मुंह फैला रही है, बन रही है हनुमान। अब इतनी बड़ी उम्र की औरत को क्या पड़ी अपने गाल फुलाने की, क्या पड़ी है बताइए आप मेरे को? ये को हनुमान जी है, क्या पड़ी है? इसके बच्चे हैं, उनकी शादियां होनी है या हो चुकी हैं, शादी हो गई प्यारी है, इसको दोनों में है विषय। अब उसको अपना भी भान है और प्रेत भी उसके शरीर में घूम रहा है, ठीक है। फिर कहेंगे पागलपन की और हरकत खुद करती है, इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। वो फिर 24 घंटे क्यों नहीं रहता अगर कोई बीमारी है तो? फिर बोलेंगे नहीं वो मन पे तभी आता है जब वो एकांत में रहती है। तो यहाँ भीड़ में है, भीड़ में क्या मन पे आ रहा है भाई? झूठ झूठ और झूठ का पर्दाफाश मनु भैया करते हैं, ये कर दिया। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। ऐसे मुट्ठी ठीक से बंद करो उसकी, ये मुट्ठी बंद करो, हाँ ऐसे। अरे मुट्ठी नहीं बंद हो रही है, मुट्ठी नहीं बंद हो रही है। अब उसको जितने दर्द थे शरीर में उनमें से बहुत सारे दर्द गायब हो चुके हैं। प्यारी क्या मुँह फुला रही है? दर्द बता कहाँ है? टीवी पे तो ऐसा पाखंड चल रहा है, एक अवध सरकार है, उसने एंकर के बारे में सब कुछ बता दिया, उससे तो नहीं पूछा था भाई। अब उसको झूठा साबित करने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। अरे भाई जब सब कुछ तेरे बारे में बता दिया, वो किसके बारे में नहीं बता पा रहा, ठीक है। और फिर जरूरी है सारे विषय आप एक ही दिन में समझा दो और सबका भविष्य एक ही दिन में बता दो, ऐसा तो नहीं है भाई। मान लिया किसी के पास कोई सिद्धि है, पहले पूछ तो लो वो सिद्धि क्या है, ठीक है। और इनको बस ये पड़ी है कि हनुमान जी तो पर्ची नहीं निकालते, मैं भी मानता हूँ हनुमान जी पर्ची नहीं निकालते, लेकिन जो हनुमान जी का भक्त है अगर वो चला गया और वो इस संसार में उसका विलय नहीं हुआ, वो आत्मरूप में घूम रहा है, तो वो तो किसी की भी पर्ची निकाल सकता है। वो क्या सूक्ष्म नहीं है? जब प्रेत सूक्ष्म है तो है। अब उनको ये बताए कोई जाके शैतान इंद्र पद पे कब्जा कर लेते हैं। चौदह 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह भूत प्रेत निकाल रहे हैं, देखिए
शैतानों को निकाल रहे हैं शरीर में। वो इसी तरह गेम खेल रहे हैं, वो इस तरह नहीं खेल रहे थे, वो इस तरह नहीं उछल रहे थे जो यीशु मसीह ने निकाले। सब लिखा हुआ है और सारी दुनिया जानती है भूत प्रेत है। ये भी खुद धसे हुए हैं, दुनिया भर के डॉक्टर बीमार है, उनकी पत्नियां बीमार है, उनके बच्चे बीमार है, आते हैं मेरे पास बकायदा। मेरे फोन में देख लो कितने डॉक्टरों के नंबर है। आदमी परेशान हो जाएगा, इतने डॉक्टर बीमार है दुनिया में। अब जो बीमार है खुद भूत प्रेत से, वो दूसरों को क्या ठीक करेगा? पहले तो यही हो जाता है सवाल। नहीं चिन्ह दी गुरुजी, काउंसिल में तो बात उठनी चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री में। हेल्थ मिनिस्ट्री में बात उठनी चाहिए। आखिरकार मत ये देख रहे हैं भाई ये आदमी पाखंड फैला रहा है, ये नहीं देख रहे अरे भाई वहां आदमी ठीक क्यों हो रहा है, ये तो देख लो। वो कह रहे हैं हम ठीक हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये पाखंड है। अरे भाई वहां आदमी ठीक क्यों हो रहा है, पाखंड भी है तो तुम ये तो देखो भाई वहां आदमी ठीक क्यों हो रहा है। अच्छा, आदमी के मन में विश्वास आते ही ठीक हो जाता है। आदमी के मन में तो पहले से ही विश्वास है भगवान के प्रति, वो फिर अपने घर पे ही क्यों नहीं ठीक हो लिया? कमाल है, हद है भाई। अपनी विधाओं को नंगा कर देना चाहते हैं, अपने ही ऋषियों को नंगा कर देना चाहते हैं, अपने ही ग्रंथों को झूठा बना देना चाहते हैं। कौन सी कौम आ गई हिंदुओं की? ये कौन से पत्रकार हैं, ये कौन से चैनल हैं जो क्या कहते हैं चौथा स्तंभ, जो सत्य दिखाने की बजाय जो है केवल झूठी परोस रहा है। और टाइटल भी ऐसे ऐसे बना रहा है कि मनु भैया जी आए, एंकर उठ के भाग गए, मनु भैया ने सब पे छोड़े भूत प्रेत। कमाल है भाई, हदी है भाई तुम्हारी, तुम झूठ का ही खा रहे हो हैं। इसका मतलब तो ये जितनी बिल्डिंगें इन्होंने बनाई हुई हैं ऊंची ऊंची, और इतने ऊंचे ऊंचे भवन बनाए हुए हैं, और इतनी सैलरियां दे रहे हैं, सब कहीं से फ्रॉड तरीके से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है फिर इनके पास भाई इतना पैसा? झूठ से ही आ रहा है, फिर सत्य तो है ही नहीं इनके पास। और आज भी आप देखो युद्ध चल रहे हैं, कितने झूठे झूठे टाइटल बना रहे हैं, कितने झूठे झूठे टाइटल। उसी न्यूज चैनल ने जो पाखंड सीरीज दिखा रहा है, उसने कहा 2 दिन पहले किसी एक उसके बारे में कहा, किसी ने किसी को धमकी दी हुई है, उसके बारे में कहा कि 24 घंटे के अंदर वो गिरोह सहित खत्म हो जाएगा। है जी, उस बात को भी 4 दिन हो गए। वैष्णोई, हाँ 4 दिन हो गए उस बात को भी। कितना सत्य बोलते हैं देख लो चैनल, लोगों के अंदर झूठी खबरें फेंकते हैं, गर्मा गर्म मसाला फेंकते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। ऐसी आवक किस काम की है जी? अच्छा, जो लोगों को झूठी झूठ दे। जब तक आप पत्रकारों से मिले नहीं थे, तब तक आप पत्रकारों के बारे में या पत्रकारिता के बारे में क्या सोचते थे? मैं ये सोचता था, क्या कहते हैं, देखो मुझे तो पहले से ही पता है कि भगवान के अलावा बाकी सब संसार में विश्वासघाती है। ठीक है, केवल ईश्वर का भक्ति ऐसा हो सकता है जो किसी के साथ विश्वासघात ना करे। वो सबको उसका एक उद्देश्य बताए कि भगवान है, मूल में भगवान की ज़रूरत है। ये विश्वासघात से बाहर करना है लोगों को, और भगवान का भजन करो, वही हम सबको सब दुखों से कष्टों से राहत देंगे, वही हमारी सुनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं सुनेगा। संसार आतताई है, ये पता चल गया मुझे भी। इतने झूठ बोल बोल के ले जाते हैं चैनलों पे कुछ आदमी लोगों से, और कोई करके दिखा दे तो उसको बोलने नहीं देते। देखो हमने करके दिखा दिया एक महिला का दर्द, ठीक है, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं, एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं मुंह से, उससे पहले शब्द काट रहे हैं। सारी दुनिया ने देखा। और वहाँ डॉक्टरों का क्या हाल था, एक तो कौन ही कर रहा है मेरी तरफ, वो ऐसे ही कौन ही करके बैठा हुआ है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है उस डॉक्टर ने, उसका इतना बुरा हाल कुछ है नहीं भाई, कमाल है। लाइव क्यों नहीं दिखाते? पहले स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं, फिर ही दिखाते हैं सब। काटना भी तो पड़ता है। मेरा कौन सा उन्होंने वो दिखा दिया, क्या कहते हैं, नमन दिखा दिया। मैंने भगवान बृहस्पति देव को और क्या कहते हैं गुरुओं को नमन किया, इस भारत भूमि की धरा को नमन किया, और इतना नमन, बड़ा नमन किया मैंने। वो तो लाइव दिखाए तो सबको पता चल गया कि भैया मनु भैया कैसे निकालते हैं। वो चीज़ तो उन्होंने दिखानी नहीं है, वो तो जो चीज़ दिखानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी पैसा दे और इस रूप को अपनी तरफ कर ले। अरे ये पाखंड सीरीज कहाँ से आई? निराकार साकार हरि से आई। अब निराकार साकार हरि कहाँ गया? कहाँ गया? मतलब एक उसको छिपाने के लिए वो वोटों में खो गया, उसकी कुछ वोट होंगी, वो वोटों में खो गया, बाकी सबको गिरा दो। हमारा भाई हद है। कहाँ गया निराकार साकार हरि? कहाँ गई वे खबरें? कहाँ गया वो महात्मा? किसने पकड़ा? कहाँ देखा है जी? ये मीडिया का टुच्चापन है, इसको कहते हैं हमारा चौथा स्तंभ भी गल गया। पहले 3 पहले ही धराशायी थे, चौथा भी गल गया। ठीक है, इसमें जर लग गया, लोहे का था। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की।
इजराइल के युद्ध में मैंने इतने झूठे झूठे चरित्र देखे हैं इनके, कुछ है नहीं। आगे नहीं समझ में, किसी दिन इजराइल को मार देते हैं, किसी दिन अगले देश को मार देते हैं, मरता कोई सा नहीं, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। अब तो चीन के साथ भी हाथ मिल गया है, लद्दाख भी आपको मिल गया है। देखिए मिल जाए तो हमें तो लद्दाख वद्दाख कुछ नहीं चाहिए। हम तो अगर हमें हमारा वो मिल जाएगा, एक पर्वत हमें मिल जाएगा, हम कैलाश पर्वत, हम तो उसी को चाहिए बस, और कुछ हमें चाहिए नहीं। क्या चाहिए? अब मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। जो मिला है वो भी छीन जाए, वो भी वही ले लें, सरकार ही ले ले। 2 रोटी खानी होती है आदमी को, कर लेगा, खा लेगा वो। हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है कार्डियक सर्जन करता है, वो नीचे रेकी हीलिंग करता है, ऊपर सर्जरी करता है। हैदराबाद में हाँ नीचे रेकी हीलिंग। हाँ, उसके एक पेशेंट ना हर 6 महीने में उसका होल हो जाता है, तो रेकी वाले ने ठीक कर दिया, वो 5 लाख रिग्रेशन कर दिया। तो अगली बार से वो हर एक पेशेंट को पहले रेकी करता है, फिर उसके बाद जाके सर्जरी। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटलों में भी हैं, क्या कहते हैं मंदिर, अपने आप काहे मानते हैं भगवान को, भगवान की बातें नहीं मानते, ऋषियों की बातें नहीं मानते, भगवान को मानते हैं। कमाल है भाई, ये हद है। वो वाली लाइट बंद हो जाएगी। असल में भाई सत्य नहीं रहा, जब हर इंसान ही झूठ बोलेगा तो रह क्या जाएगा, मुझे समझ में ये नहीं आता। यस, गंदी थी लाइट। हो जाने देना, नीचे ही तो पड़ेगा। अरे पॉलीथिन ला दियो एक, बेटे भाग के जाओ। ये सुन गई है ना, नहीं फटी। अब बेटे इस हाथ में रख लो इसके माला, अब माला इस हाथ में रख लो। इधर बैठना, इधर बैठेगा। अरे ना निकलेगा कुछ भी। पूरे मजे ले रही है वो। दे इसमें कूड़े में डालेगा, वो बेटे डाले ये नीचे की टपकी पे। दे दूध दिया इसमें। ये क्या है भाई? अच्छा सिंघाड़े। ये वाली लाइट जला देना। हाँ, इधर की लाइट दे। कौन जला देना आगे तक? वो 2-3 लाइट और चला दे यहाँ से। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनो भैया जी की। टाइट करो थोड़ा सा, वो टाइट करो। अब गया, उल्टी हो रही है। ये ससुरा नाटक आ जाएगा। उल्टी करी तो मारूंगा। क्या मुंह फुला रहा है? इसके सर में दे 2 चार। सवेरे वो जो महिला देखी है, इसको 50 साल से है ये रोग। ठीक है,
ऐसे इसको कम से कम 30 साल से 35 साल से पाएगा हैं। पहले आदमी कहाँ पड़ता है, केवल डॉक्टरों के पड़ते हैं, और डॉक्टरों से कभी ठीक नहीं हुई। और कौन है इसके साथ कौन है बहन जी के, कौन है तेरे साथ? मेरे बेटा को भाई उधर हाँ। की लाइट नहीं जलानी है। कहाँ है? अरे वो लाइट नहीं जलानी है भाई उधर की। डलवा दिए। क्या रही मिल गया? कहाँ है? कहीं नहीं है दर्द। जब यहाँ मेरे पास बैठी थी जब दर्द था क्या, सीट क्यों नहीं बंद होती है? वो सब बंद हो जाएगा, रहेगा हाँ, कुछ मैं नहीं, भी ऐसे रहती हूँ। रहेगा कुछ नहीं, सब बंद हो जाएगा। और एक बार में ठीक हो जाएगा। देखो एंट्री कहाँ से होती है, पहले एक महिला आती है माइक लेके, वो बताती है मैं एक उसमें हूँ, वो एक छोटा सा इंटरव्यू लेती है, देखती है यहाँ कोई गंद नहीं है, सब ठीक ठाक है, और बोर्डों पे सब कुछ लिखा हुआ है अत्याधुनिक तरीके से। यहाँ मनु भैया हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इधर कुछ नहीं। तब वो महिला विशिष्ट थी, वो चली गई। जैसे वो हमें यहाँ भेदने आई थी, छेदने आई थी, क्या क्या होता है उसको देखने आई थी। अगले दिन जो है न्यूज़ चैनल वाले आते हैं, ठीक है, पहले वो आती है इंडिया टीवी से और ये आते हैं कुछ से न्यूज़ नेशन से। नहीं न्यूज़ नेशन से। अगले दिन ये आते हैं, एक आदमी आते ही हवन पे गिर जाता है। मैं कह रहा हूँ भाई घर में लगी तेरे को वो है, लेकिन वो गिरना नहीं था, वो उनका केवल क्या पाखंड करना था। क्या था? पाखंड करना था। इसलिए मैंने कहा भाई भूख लगेगी, अगर आपको कुछ होता है तो उससे पता चल जाएगा, लेकिन वो केवल पाखंड था, खुद पाखंड करते हैं। देखिए न्यूज़ नेशन को मुझे गिराने के लिए किस चीज़ का सहारा लेना पड़ा है, एक पाखंड का सहारा लेना पड़ा है। और मैंने ये बात कही उनके बड़े बड़े अधिकारियों को भी, जब उनका फ़ोन आता था मैं हर बार यही कहता मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो वो यही कहते थे वो पीछे का छोड़ दी। क्या छोड़ दीजिए भाई, तुम असत्य को दिखा रहे हो, सत्य को दिखाना चाह रहे हो, असत्य का पलड़ा ले रहे हो। मैं क्या करूँगा बताओ तुम्हारे पास आके? अरे तुम खुद झूठे हो, खुद फरोड़ हो तुम, ठीक है। तुम तो क्या कहते हैं इतने गिरे हुए हो, एक आदमी के पास किसी आदमी को भेज रहे हो और उसको कह रहे हो तू बेहोश हो जाइए, तू गिर जाइए हैं, और मैं उसको कह रहा हूँ भाई इसको नींबू पानी पिला दो, गर्मी लग गई है, ठीक है। वो बात मैंने उनके टीवी चैनल पे भी कही है कि तुम ही गिरोगे, मनु भैया नहीं गिरेंगे, ठीक है। अरे सत्य का मार्ग है, इतना कठिन मार्ग है, 20 साल की राही है मेरी, ऐसे लोग तोड़ देंगे, कुछ नहीं टूटता। ऐसे सारी दुनिया जानती है मनु भैया को कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, पसीने बहाते हैं रोज, और सारा वैदिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ऋषियों की परंपरा में रहते हैं। अरे भाई 44 साल हो गए, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे नाम की, कोई मलिन रिकॉर्ड हो किसी भी प्रकार का। फिर अरे पढ़ा लिखा आदमी हूँ, होशियार था, अपनी क्लास का मॉनिटर था, अच्छे से पढ़ा लिखा, ठीक है, जैसी मेरे पिता की क्षमता थी वैसे उसने पढ़ाया, ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल गिरा हुआ हूँ। मूर्ख कहीं के, ये नहीं पता ये आदमी पोस्ट ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इतनी मूर्खता है, बेहोश हो गया आदमी आके यहाँ। अरे भाई इससे बढ़िया और पाखंड कर लेता,
और 10-20 पाखंडियों को ले आते, खुद पाखंड करते हैं, दूसरों का पाखंड उजागर करने की कोशिश करते हैं, खुद पाखंड करके इतनी नीचता। ये चौथा स्तंभ है, ये आधार है हमारा, सुन लो, ये आधार है, आज तक हम इसको झेलते आए हैं, इसी का पूरा नहीं पड़ता। लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं किसी ना किसी रूप में, और ये सोचते हैं इनसे कुछ ना कुछ ऐंठ ले, ये कर ले, वो कर ले, ये इनका काम है। इसी पे इनके भवन खड़े हैं, झूठ पे। सत्य बोल ही नहीं सकते, सत्य दिखाई नहीं सकते, सत्य की कोई परिभाषा ही नहीं है, धर्म की हानि कर रहे हैं। अरे भाई, वहाँ चले गए एक महाराज जी के पास, वहाँ कुछ नहीं था, 20 आदमियों ने कह दिया मैं ठीक हुआ। अरे भाई ये तो देखो वहाँ लोग ठीक क्यों हुए, कारण तो जान लो। बस ये पाखंड किनारे, अरे पाखंड की बात बाद में आ रही है, तू यही देख ले वहाँ ठीक क्यों हो रहे। पाखंड किनारे, पाखंड किनारे, खुद पाखंड। बोलिए शनिदेव महाराज की। आंख नहीं मिला सकता उनका, वो आंख नहीं मिला सकते उनके राहुल न्यूज नेशन वाला, आंख नहीं मिला सकता मेरे से। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सत्य की आंख में झांकने की कोशिश करते हैं, असत्य होगी। ओमपाल से आंख नहीं मिलाई जा रही थी, उससे चुरा रहा था, और यहाँ जबरदस्ती वो बना रहा था, जबरदस्ती कैमरा लगा रहा था, जबरदस्ती। हम मना कर रहे भाई, हम नहीं दिखा रहे। कितनी माताएं बहनें आती है, सबकी अपना वो है, वर्चस्व है सबका अपना। तू उठा रहे नेशनल टीवी पे लाइव कर रहे हैं, नेशनल टीवी क्या होता है ये हमें पता है, ठीक है। तो भाई तुम सबको डरा लोगे क्या? सब इज्जत मान तुम्हारे ही हाथ में हो गया, भगवान ने कुछ नहीं देना, तुम ही भगवान हो गए। हद है भाई, तुम तो किसी का भी कुछ भी बिगाड़ दो उठा के, किसी को भी जेल में करवा दो, किसी को भी कैद कर दो, सब तुम्हारा ही हो गया वर्चस्व। नहीं समझे किसी आदमी का कैसा जीवन है, किसी ने सात्विकता में जीवन बिताया है, कोई सच में महात्मा है रियल, ठीक है। मुझे ही छोड़ दो, किसी और को छोड़ दो, यही देख लो कोई आदमी कैसा काम करता है कैसा नहीं करता है, बस जानते बूझते बस सबको गिराना है इस पद से। इनके धर्माचार्य देख लो गाली देते हैं वहां बैठ के, दो धर्माचार्य ऐसे बुला लिया गाली देते हैं। एक त्यागी जी बुला लिया सीधी गाली दे रहे हैं। अरे भाई ये क्या अरे एक कल देखा मैंने धर्माचार्य सीधी गालियां दे रहे हैं। अरे तुम्हारे धर्माचार्य तो गाली दे रहे हैं, जिसको तुम धर्माचार्य बना के ले आए। हद है भाई। चैनल चलाएंगे वो, ये चैनल चलने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे चैनल कभी नहीं चलते, एक दिन भगवान इनकी गिरा देता है ऊपर से पकड़ के। सारे चैनल ऐसे हैं। अच्छा, तुझे कैसे पता? जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है अच्छा, सब पैसे लेके न्यूज़ लोग दबा देते हैं और चलाते ही नहीं मेन बाइट, पैसे लेके जिससे पैसे आ गए उसके बंद हो गया। तो सवेरे 9 घंटे से रात के 9 बजे तक, सवेरे 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक मनु भैया को काटते रहे, फिर भी कटे क्या? यही कट गए। यहाँ से कह के ले जाते हैं सच की पड़ताल, वहाँ उस पर लिख के आता है 2 मिनट बाद पाखंड पाखंड पाखंड। वीडियो में उन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं की चीज़ क्या है, उन्होंने जानने की भी कोशिश भी की कि चीज़ क्या है। सब जानती है जनता, जनता तो जानती है ना चीज़ क्या है, तभी तो किसी का पीछा नहीं छूट रहा, तभी तो सबके पास भीड़ लगी है। सारी दुनिया दुखी है, तो फिर ना तो किसी के मुस्लिम के पास जाने से रोक सकते किसी को, ना किसी हिंदू के पास जाने से रोक सकते। करेंगे क्या? एक दिन चुप होके बैठेंगे, अपने मुंह की खा के बैठेंगे। माती तो खानी है इन्होंने, 10 को बंद करेंगे, 1000 नहीं चालू हो जाएंगे। अभी डॉक्टरों ने पैसा दिया होगा, डॉक्टर ये भी नहीं जानते, ये स्ट्रीम पैसा दे सकती है और कोई दे ही नहीं सकता। इन्हीं को दबाव था, इन्होंने ही देखा भाई ये तो मनु भैया सीधी सीधी दे रहे हैं, तुम्हें लग रही है, इन्होंने दिया होगा कुछ ना कुछ, और क्या। और तभी अब वो बार बार दिखाने लगे कि मेडिकल साइंस इस पे खामोश है। कर ले मेडिकल साइंस, क्या धर्म को खा जाएगी क्या मेडिकल साइंस? धर्म से बड़ी मेडिकल साइंस है क्या? भगवान से बड़ी मेडिकल साइंस है क्या? है ईश्वर का नाम लेना छोड़ दे, बीज मंत्रों का जाप करना छोड़ दे, इन्हीं का जप करें।
डॉक्टरों का ही जब करें, इन्हीं की गोली खाएं, इन्हीं की गोली खा खा के मरे हैं। हम तो कमाया सारा इन्हीं को देते हैं। नहीं, हम तो इनका भी जाप कर लेंगे अगर कोरोना काल के हिसाब दे देंगे तो। हाँ, कोरोना काल में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो अब नॉर्मल हुआ वो पेट कट के। क्यों भाई, अब कैसे हो जाते हैं? कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें पकड़ी भी गई थी। ऑर्गन्स कितने मैनिपुलेट हुए। मैंने सब रख रखे हैं, सारे सबूत है मेरे पास। इतनी वीडियो पढ़ी है डॉक्टरों की, एक एक वीडियो के टाइटल, नाम, किस समय आई, कैसे आई, सब लिख रखे हैं। डॉक्टरों ने डाल रखी है बहुत सारों ने। डॉक्टरों को ही खा गए डॉक्टर लूट के, केवल पैसा दिखाई देता है। जिसके जो आ जाता है वो उसको काट लेता है, ऐसे जैसे चपक ली है इसकी पूछ काट ली जाने नहीं ऐसे देना। मत करो यार, सब तुम्हारे चपक लिए ली होगी, लिया पूछ मैंने। काट लो। ए प्यारी की बच्ची, क्या हो रहा है बताओ, दर्द का और मेरी वाली आ गई। अरे तो आँख इतनी रही है, अब उतनी आ रही है, अब कम हो गया, और एक बार टाइम दिए बस हो जाएगा तेरा। लाओ माला दो। बोलिए शनिदेव महाराज की। जय शनिदेव बोल, 4 बार खड़ी हो गई। फूंक आ रही है, जरा सी देर में छोड़ दिया, फिर फूंक बंद हो जाएगी। खड़ी बोलो हो। शनिदेव महाराज की। देख ले कभी इसको उठाने में खुद ही गिर पड़े। नीचे चाय भी गर्म है। हाँ, चाय कहाँ रखी है भाई? अच्छा तुम आ गई। ये जानबूझ के करते हो हैं? बच्चे बड़े हो गए हैं ना, शादी करनी है ना उनकी, अब काहे करते हो ये सब चीज़ें? जानबूझ के तो नहीं करते हो ना, क्यों? बच्चे पालने हैं, है ना? पागल तो नहीं होना। पागल तो शरीर बताता है ना, आपका मस्तिष्क बताता है। घर में रोटी बनाती हो, ठीक से सबसे व्यवहार करती हो, रिश्तेदार आते हैं उनको खाना खिलाती हो कि नहीं खिलाती हो, वो खुश होकर जाते हैं घर से कि नहीं जाते हैं? तो तब ये ऐसी दशा कब से हो रही है? 20 साल से 20 साल से हो तुम इस पे? 20 साल से हम पूरा ऑल इंडिया घुमाए। पूरा ऑल इंडिया घुमा दिया तुमने इसको? हमको कहीं जैसे नहीं मिला, कहीं जैसे नहीं मिला, यहाँ मिलेगा। आपके दरबार में मिला है। हाँ, अभी और एक बार में फ्री हो जाएगा। चलो बोलिए शनिदेव महाराज की। मिलाता रहे।